ये एग्जाम्पल है बच्चों कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। पहला सवाल त्वरण ज्ञात करना है। दूसरा है वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है या विस्थापन क्या है। ठीक है, दो सवाल है, कैसे निकालेंगे देखिए। पहला सवाल, तो जो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो विरामावस्था से चलेगी तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा। प्रारंभिक वेग जो है वो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, 5 मिनट में तो समय टी दे रखा है, समय टी दे रखा है 5 मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 60 सेकेंड, तो हो जाएगा बच्चों 300 सेकेंड, ये समय है। ठीक है, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, वो अंतिम वेग दे रखा है, तो लिखेंगे अंतिम वेग v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 चौको 72, 5 चौको 20 मीटर पर सेकंड आया, ये अंतिम वेग। तो हमें पूछना है त्वरण। ठीक है, तो लिखेंगे गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से। तो गति का पहला समीकरण बच्चों v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, गति के पहले समीकरण से तो हम लिखेंगे बच्चों v का मान कितना है, v का मान है 20, u का मान 0 है, प्लस a त्वरण निकालना है इंटू समय t का मान कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, 300। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 बराबर हो जाएगा 301, 0 और इसको जोड़ेंगे तो जो है 300 ए बचेगा। ठीक है, तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा 20/300, ये कैंसिल करेंगे इतना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2/30। इसको सॉल्व करें, 2 एकम में 2 और 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो पूछ रहा है बच्चों, दूसरा सवाल इसमें पूछ रहा है कि वेग, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, तो त्वरण निकल के आया है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको नोट करें। अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखें। अच्छा, त्वरण ए का मान आया बच्चों 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरे सवाल में हमें दूरी चाहिए, तो लिखेंगे दूरी के लिए गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। गति का दूसरा समीकरण है बच्चों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू का मान 0 है, इंटू टी का मान है बच्चों 300 सेकेंड, प्लस हाफ ए का मान 1/15 आया था, टी का मान है 300 का स्क्वायर करेंगे तो 300 को 2 बार गुणा कर देना है। ठीक है, तो s बराबर ये गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो ये 10 आ जाएगा, और 10 का 300 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, तो जो s का मान है बच्चों वो हो जाएगा 3000 मीटर, 3000 मीटर, या s बराबर लिख सकते हैं इसको 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, तो ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, नोट करें इसे अच्छे से। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है, तो ज्ञात कीजिए। पहला सवाल त्वरण और तय की गई दूरी। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे एक कह रहा है बच्चों 5 सेकंड में, तो समय टी का जो मान है, समय टी का जो मान है वो 5 सेकंड दे रखा है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये
आ जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड का प्रारंभिक वेग है। और फिर इसका अंतिम वेग हो जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड का ये अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है। तो अब हमें त्वरण का मान निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे त्वरण के लिए। त्वरण के लिए फार्मूला ये यूज कर लेंगे, ठीक है, v प्लस त्वरण के लिए फार्मूला ऐसे यूज करें बच्चों, a बराबर v माइनस यू अपान टी। ऐसे गति के पहले समीकरण से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। a बराबर v का मान कितना है 10 माइनस यू का मान 5 बटा समय दे रखा है 5 सेकेंड, तो a का मान हो जाएगा 5/5। तो a का मान हो जाएगा बच्चों, कैंसिल करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालना है तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, इसके लिए गति का दूसरा समीकरण लगा लेते हैं। गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यू का मान कितना है बच्चों, यू का मान है 5, समय टी का मान 5 है, प्लस हाफ त्वरण ए का मान 1 आया है, इंटू समय टी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस बराबर हो जाएगा 5वां 25 प्लस 5वां 25/2, तो 12.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो एस का मान हो जाएगा बच्चों 10.5, 5 2 7 और ये इतना 37 मीटर, ये तय की गई दूरी हो जाएगी। ठीक है, नोट करें इसे। देखिए बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसी कार पर ब्रेक लगाए जाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो जो ए का मान है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मगर गति जिधर हो रही है उसके विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, विपरीत दिशा करेक्ट, माइनस लिख लेंगे। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में, ब्रेक लग रहा है फिर रुक रहा है बच्चों, तो अंतिम में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 सेकंड का समय लेती है, टी बराबर कितना 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। रुकने में कितना समय लगेगा उसकी गणना करना है। ठीक है, देखिए जब रुकने की बात है बच्चों तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, मगर प्रारंभिक वेग हमें पता नहीं है, टी का मान 2 सेकंड है। प्रारंभिक वेग के लिए गति का पहला समीकरण लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक हो जाएगा v, ये रुकने की बात है 0, u का मान हमें निकालना है, प्लस ए का मान कितना है -6 इंटू टी, समय टी कितना आना है 2, तो बराबर हो जाएगा u, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 को इधर भेजेंगे तो u बराबर हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड, ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो हमें तो चाहिए दूरी। ठीक है, तो रुकने में कितना समय लगेगा दूरी चाहिए, इसके लिए लिखेंगे गति के तीसरा समीकरण भी लगा लेते हैं यहाँ पे, तीसरे समीकरण से। तीसरा समीकरण क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक, v का मान 0 है, माइनस u का मान 12 आया है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 त्वरण 6 है, -6 है, इंटू एस का मान हम लोग को निकालना है, तो -12 का स्क्वायर 144 होगा, 6 दूना 12 इंटू कितना एस, तो एस का जो मान हो जाएगा -144 और बटे -12, 12 में 144। ठीक है, तो ये रोकने में जो दूरी कवर करेगी वो कितना करेगी 12 मीटर करेगी। ठीक है, नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक बस की गति 5 सेकंड में, तो टी का मान कितना हो जाएगा 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये प्रारंभिक वेग है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा मीटर पर सेकंड, तो इसको अगर कैंसिल करना चाहें बच्चों तो ये 9 होगा, ये कितना 40 हो जाएगा, 5 चौक को 20, तो 200/9 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, से घट कर कितना हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ये अंतिम वेग होगा।
अंतिम वेग कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो जाएगा 60 गुणे किलोमीटर 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर 2 से काटते हैं तो 9, यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150/9 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण के लिए बच्चों जो फार्मूला यूज करेंगे, त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू अपान टी। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा v का मान कितना 150/9 माइनस यू का मान कितना है 200 बटा कितना 9 बटा टी, समय टी, समय टी का मान है 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/50, 50 -50 और बटे 9, 9 नीचे आ जाएगा और 5 भी नीचे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बराबर, इसको कैंसिल करें 5 से 10 में 50, ये हो जाएगा -10/9 या ए बराबर हो जाएगा -9 एकम में 9, 9 एकम में 9, 10 हो जाएगा 9 एकम में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात करें, कि इसका त्वरण क्या होगा माइनस में होगा। मगर इसमें अगर मंदन त्वरण लिखें कि मंदन त्वरण कितना होगा, तो मंदन त्वरण हो जाएगा बच्चों प्लस का 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस जो साइन है वो मंदन बताता है, मंदन त्वरण बताता है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण निकालना है। ठीक है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में, तो टी का मान दे रखा है बच्चों 10 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10 और गुणे 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त है, ये अंतिम वेग है, ये अंतिम चाल है। अंतिम चाल कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी बदलेंगे हम मीटर पर सेकंड में, 5/18 का मल्टीप्लाई। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, अगर 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये तो 20 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा कितना 9, 100/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए त्वरण, तो त्वरण का फार्मूला लिखेंगे बच्चों, त्वरण ए बराबर लिखेंगे v माइनस यू अपान टी। ठीक है, तो ए बराबर v का मान कितना है 100/9 माइनस प्रारंभिक वेग तो 0 है बटा समय कितना है 600 है, 600 लिख देंगे। तो ए बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9 नीचे, और नीचे कितना है 600 है। देखिए इसमें से 0 घटाएंगे यही आएगा, तो ये कैंसिल, तो कितना आएगा ए का मान आएगा बच्चों 1/9 छका 54 हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये त्वरण हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसे।